बेल्ट्रॉन होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा। तो बेल्ट्रॉन का भी एग्ज़ाम हो रहा है और इसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिसके कारण कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं आप बेल्ट्रॉन में होम डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है और दूसरे जगह दूसरे प्रदेश जाकर उधर काम करना उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, सेविंग्स नहीं हो पाता है। तो होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा ये वीडियो उसके बारे में है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बेल्ट्रॉन में होम ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी बेल्ट्रॉन में काम कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और उनको ये पता चलेगा कि आप कैसे जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट में या फिर जहाँ भी आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके बाद इसमें ये भी है कि छोटी छोटी जो आपके ज़िले से वैकेंसी निकलती है आपको पता नहीं चलता है, उसमें बहुत कम वैकेंसी होता है, लोग ज़्यादा भरते भी नहीं, कंपटीशन भी बहुत कम होता है। तो वो वैकेंसी आपको कैसे पता चलेगी और आप कैसे उसको भरकर अपना ज़िंदगी सेट कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबका दिखाएंगे, तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन जॉब सिस्टम आपको जॉब सिस्टम में डालने के लिए रेडी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये एक नोटिफिकेशन है और इसमें क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पर पढ़े तो देखिए, राज्य सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के विभिन्न कार्यालय में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन में राजस्व और भूमि सुधार में जो भी लोगों को नियुक्त करवाया गया है यानी करवाया जाएगा उनके बारे में कुछ सूचना है, कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं 1 नंबर में, ये सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बेल्ट्रॉन की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं अपनी KYC की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। उनके KYC का सत्यापन बेल्ट्रॉन द्वारा किया जा चुका है। तो देखिए, अब ये जो सूचना है इसमें बताया जा रहा है कि जो भी लोग बेल्ट्रॉन का परीक्षा पास कर चुके हैं उसके बाद KYC करा चुके हैं। तो देखिए, अगर ज़रूरी नहीं कि आपने बेल्ट्रॉन पास किया है तो आपका जॉब लगेगा, उसके बाद भी कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको करना पड़ता है। तो KYC उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। KYC के लिए भी अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन इन लोगों ने निकाला था कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने KYC नहीं कराया तो उनका नियुक्ति कैसे होगा। तो KYC कराना ज़रूरी होता है। आप लोग चैनल पे ज़रूर जुड़ के रहिएगा, क्योंकि इस तरह का जो छोटा छोटा महीन जानकारी होता है वो मिलेगा तभी आपको मतलब कि जॉब वगैरह सही से मिल पाता है। तो KYC कराने के बाद अब देखिए, सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के से प्राप्त निर्देशानुसार इस विभाग में 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रतिनियुक्ति निम्न शर्तों के साथ की जाएगी। तो ठीक है, इतना जो डाटा ऑपरेटर है उसका बहाली जो है वो किया जा रहा है और उसमें शर्तें क्या रखी गई। सबसे पहला शर्त ही देखिए वो गजब है। पहला कि किसी भी अभ्यर्थियों को गृह जिला में प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा। अब यहीं पे ये क्वेश्चन मतलब ये वीडियो था कि आपको गृह जिला कैसे मिलेगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि गृह जिला में प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, ये शर्त है। अभी देखते हैं, अभी वीडियो लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। प्रतिनियुक्ति के पश्चात उनका स्थानांतरण किसी भी अन्य जिले में किसी अन्य आंचल कार्यालय में किया जा सकता है। तो उसके बाद जो भी नियुक्ति किया जाएगा उसका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र जो है किसी भी ज़िले में किया जा सकता है। बेल्ट्रॉन थर्ड पार्टी द्वारा प्रथम प्रतिनियुक्ति के पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तत्पश्चात उनकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को ही अंतिम प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाला तो है कि आपको पहले आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वो लोग ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा कुछ टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर आपका नियुक्ति होगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो पहला बात तो ये है कि जो राजस्व विभाग में जाने वाले हैं उनको गृह जिला नहीं दिया जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट में आप का सिलेक्शन अगर होता है या आप उनको चुनते हैं कि हम उस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको गृह जिला नहीं दिया जाएगा। ये पहले ही बता दी जाती है, इसीलिए ये शर्त रख दिया गया है। तो हो सकता है कि आप लोग मान लीजिए कि पास करने के बाद भी इसी तरह का कोई डिपार्टमेंट आपको दिया जाता है, आप उसमें सेलेक्ट होकर चले जाते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि उसमें जो है गृह जिला नहीं दिया जाता है, तो आपको गृह जिला कैसे मिलेगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरा है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसमें ये नहीं लिखा गया है कि गृह जिला ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है कि कुछ समय तक आप किसी और ज़िले में काम करेंगे, फिर आपका जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है कि आपके गृह जिले में किया जा सके। इसके लिए बेल्ट्रॉन ने एक FAQ निकाला था, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जब बार बार पूछे जाते हैं तो उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन ही निकाल दिया जाता है। वो नोटिफिकेशन इसके बाद हम लोग देखेंगे और वहाँ देखते हैं कि क्या गृह जिले के बारे में कुछ लिखा गया है और कैसे मिलेगा गृह जिला।
तो देखिए ये है क्या आपका FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसको अगर हम देखें तो इसमें पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रतिनियुक्ति के लिए निगम द्वारा विज्ञापित सूचना। तो ये जो सूचना है ये रिलेटेड है राजस्व एवं भूमि सुधार में। तो इसमें देखते हैं कि इसमें देखिए क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, बहुत सारा लोग जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इस फॉर्म के माध्यम से किसे आवेदन देना है, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी KYC है, आपको बताया कि KYC कितना इंपॉर्टेंट है। इसको कभी और बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसमें कहीं पर अगर गृह जिला के बारे में कुछ लिखा है तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या, गृह जिला होम डिस्ट्रिक्ट एवं अभ्यर्थियों द्वारा किए गए चॉइस जिला का अर्थ। तो अब देखिए ये क्या है, राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थियों को गृह जिला में प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार में किसी को भी गृह जिला नहीं दिया जाएगा। तो क्या सब बाकी में दिया जाएगा? इसमें देखते हैं केवल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थी गृह जिला में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इसमें लिखे यहाँ बता दिया गया कि केवल ये जो डिपार्टमेंट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसमें जो भी लोग इच्छुक है कि हाँ हम जाना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको जो है गृह जिला नहीं दिया जाएगा। अन्य विभाग में अधियाचना प्राप्त होने पर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिए गए चॉइस के जिले के आधार पर EPR प्रणाली के माध्यम से विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो सीधा है कि आप कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे कि इसमें एक डिपार्टमेंट आ गया ये वाला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अगर कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट जो है आपका हर ज़िले में नहीं होता है, तो आपको उसमें गृह जिला कैसे दिया जाएगा? जैसे कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका कि ऑफिस या फिर जिसका जो भी ज़्यादातर चीज़ जो है वो पटना में ही है, तो आपको पटना में ही उसमें जॉब करना पड़ेगा। तो यही सारी बातें हैं, और इसमें ये भी बता देते हैं कि इसमें चॉइस देना पड़ता है। तो आप इसमें जैसे भी आप चॉइस देंगे कि आप कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपने प्रथम डिस्ट्रिक्ट अपना गृह दे दिया, तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट आपने जो नज़दीक का है वो दे दिया, थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको वो देना है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहता है, क्योंकि तीन डिस्ट्रिक्ट ही शायद इसमें दिया जाता है, जिसके कारण कि आप चॉइस लेके आप अपना गृह डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। तो पहला तो आपको अपना गृह देना है, उसके बाद फिर जो नज़दीक है वो, और उसके बाद फिर जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगा। तो इसमें जब मतलब ये स्टेप, जब इस वैकेंसी के लिए जब ये स्टेप होने लगेगा तो उसके बारे में सूचना दी जाएगी चैनल पे। तो चैनल से जुड़ जाइए। इन जॉब सिस्टम आपको जॉब सिस्टम के लिए तैयार करता है। और EPR सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EPR सिस्टम में बहुत सारी बातें हैं। EPR सिस्टम क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। EPR सिस्टम ये है कि पहले नियुक्त करने के लिए मैनुअली नियुक्त किया जाता था, मतलब कि जो भी कुछ लोग होते थे वो डिसाइड करते थे कि किनको कहाँ पे जॉब देना है। पर अब ये सॉफ्टवेयर से कर दिया गया है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म में जो आपका चॉइस होता है, जो आपका नंबर होता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर का इसके लिए भी दिखाएंगे आपको नोटिफिकेशन बाद में, चैनल पे रहिएगा, ठीक है। तो उसके आधार पे आपका जो है आपको सीट अलॉट किया जाता है, और उसके बाद सीट अलॉट करने के बाद आपको वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आया कि आपको अगर गृह जिला में जाना है या फिर बेल्ट्रॉन के बाद अगर आपको जॉब लेना है, तो आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब तो ये तो पता चल गया कि जो मतलब कि अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जो बेल्ट्रॉन में जाएंगे उनको क्या करना है, और जो ऑलरेडी बेल्ट्रॉन में है और वो चाहते हैं कि कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसका क्या है कि आप लोग ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसके लिए आपको म्यूचुअल कराना पड़ता है। म्यूचुअल के लिए आपको मतलब कि बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, आप लोग चैनल पे मतलब कि जो कमेंट है उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस ज़िला से हूँ और इस ज़िला को जाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर गया में है और वो मुजफ्फरपुर जाना चाहता है, तो वो कमेंट कर सकता है कि मैं गया में हूँ और मैं मुजफ्फरपुर जाना चाहता हूँ। तो कोई भी अगर मुजफ्फरपुर का कोई जो भी कर्मचारी बेल्ट्रॉन का है वो अगर गया आना चाहता है तो रिप्लाई करिए। तो वो आपको इस तरह से आप जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, तो वहाँ से आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ऐसा लोग करते हैं, और ये म्यूचुअल करने से आप अपना गृह जिला या फिर जो भी ज़िला आप जाना चाहते हैं वहाँ चले जाइएगा। अब चलते हैं कि कुछ ऐसा वैकेंसी है जो कि आया हुआ है और वो आता रहता है, जो कि आपके ज़िले से हो सकता है, उसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए
इस तरह से जो है छोटा छोटा वैकेंसी देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, और इसके हिसाब से जो है बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। इधर से पोस्ट है लेखापाल वगैरह, देखिए लिपिक वगैरह है, उच्च वर्गीय लिपिक है। तो ये सारा वैकेंसी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता रहता है। और ये जैसे ये देखिए पूर्व पश्चिमी चंपारण का है, पश्चिमी चंपारण में ये अभी निकला हुआ है। और देखिए ये जो न्यूज़ है कि दानापुर कैंट में 10 से 20 तारीख तक होगा सेना भर्ती। तो ऐसा अब जैसे कि आपका कोई सगा संबंधी भी होगा तो आप उसको भी ये बता सकते हैं कि अच्छा ये वैकेंसी आने वाला है, आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा वैकेंसी है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। वो आपको कहाँ से मिलेगा उसके लिए हर मतलब कि छोटा छोटा वैकेंसी, जैसे ये छोटा वैकेंसी है, इसके लिए वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होते नहीं, और चंपारण के लोग ही इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इसके लिए क्या है कि मेरे पास एक टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ पर चले जाइए। तो इस तरह का आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ जिस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा तो वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए कि ये वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, इसमें बताया था कि बेल्ट्रॉन से भी एक अच्छी नौकरी आई है जो विद्यालय सहायक का था, जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। और उसके बारे में बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो कैसे हमको मिलेगा। तो वो नोटिफिकेशन जो है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप चैनल पर चले जाइए और चैनल पर जाके वो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ भी टेलीग्राम का, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो भी मिलता रहे और छोटा छोटा जो भी वैकेंसी है जिसको ज़्यादातर लोग नहीं भरते हैं, मतलब कि जब कम वैकेंसी होने के कारण लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा या फिर ना सेटिंग वेटिंग हो जाएगा, तो उसमें लोग डरते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है भरने के लिए। लेकिन ज़्यादातर में देखा गया है कि इस तरह का वैकेंसी पे अगर आप दिमाग लगाते रहिए तो आपको कभी ना कभी ऐसा सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि छोटे वैकेंसी पे ज़्यादा कंपटीशन भी कम हो जाता है। तो ये आप लोग कैसा आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन मिले, ये इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि कहाँ पे जो है छोटा मोटा जो वैकेंसी है जिसमें सैलरी वगैरह सही रहता है, और बेल्ट्रॉन से तो अच्छा ही रहता है क्योंकि बेल्ट्रॉन तो आउटसोर्सिंग है और वो संविदा पे रहेगा, तो उसमें बहुत सारा आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को इन जॉब सिस्टम जो आपको जॉब सिस्टम में लाने के लिए रेडी है आपको, और वो जो टेलीग्राम वाला चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके। धन्यवाद।